हेलो एवरीवन, यू आर ट्रूली वेलकम इन हार्टोन स्किल सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, देखिए ये आपका 30 मार्क्स में आ चुका है। टेबल वाला जो प्रोग्राम है वो भी आपका 30 मार्क्स में आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, ये आप देख सकते हैं टेबल का ये प्रोग्राम है और ये आपका 30 मार्क्स में आ चुका है। ठीक है, CCOE के एग्ज़ाम में ये आपका 20 मार्क्स में आता है। ठीक है, बट जो PGDC DC का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ही 30 मार्क्स में आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपका अनऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स में आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। देखिए, हार्टोन एग्ज़ाम सीरीज़ में मैं एक्सेल में जितने भी क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस एग्ज़ाम सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज नोटपैड की जगह पे हम यूज़ करेंगे सबलिम टेक्स्ट। ठीक है, हमने देखिए जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया था कि कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, आपका जैसे कि नोटपैड है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस है, और आपका होता है सबलिम टेक्स्ट, और एटम भी है। ठीक है, ब्रैकेट हैं। तो ये बहुत सारे आपके क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, आज हम सबलाइम टेक्स्ट के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, आप कैसे इसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे, और इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, देखिए सबलिम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और आप गूगल पे जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको उस पर मिल जाएगा। वैसे तो ये परचेस होता है, लेकिन अगर आपको क्रैक वर्जन चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये क्रैक वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कितने इजीली आप प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हमारी जो पहले वाली फ़ाइल थी जिस पे हम काम कर रहे थे उसी को मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओपन करेंगे फाइल को, तो आपकी वो थी डेस्कटॉप पे HTML नाम का फोल्डर। ठीक है, exam.html से बनाई थी ओपन। ठीक है, ये फाइल थी। अब ये सारा का सारा जितना भी डेटा मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, कंट्रोल A करके मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है यूज़ करने का। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा H, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे HTML लिखा आ रहा है, और अब टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, टैब। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जो है, आपको पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मतलब एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि हेड के अंदर आपका टाइटल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका बॉडी टैग होता है, लास्ट में HTML को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा आपका। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट है इसके, मैं बताता चलूँगा साथ के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया। ठीक है, हार्टोन स्किल सेंटर, और बॉडी टैग में देखिए आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपका कोई ऑर्डर नहीं होता। यानी ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस या सीरीज़। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, एक सीरीज़ होती है। ऐसे ही अल्फ़ाबेट में क्या होती है, एक सीरीज़ होती है। आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3, और इधर है टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 नंबर्स भी आपके सीक्वेंस में सीरीज़ में होते हैं। ठीक है, रोमन में भी आप बना सकते हैं, 1 2 3 रोमन में लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ABCD आप इसको स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ऑर्डर लिस्ट की टाइप होती हैं। ऐसे ही आपकी क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट की टाइप होती हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, ये क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट की टाइप होती हैं। ठीक है, इनको आप कैसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, वो सभी अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट आपकी जैसे कि बुलेट्स होती हैं आपकी। ठीक है, आपने MS वर्ड में यूज़ किया होगा इसको।
ठीक है। ऑर्डर लिस्ट आपकी क्या होती है इस तरह से 1 2 3 4। चलिए अब आप वापस आ जाते हैं प्रोग्राम पे। देखिए प्रोग्राम में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखिए आपको अनऑर्डर लिस्ट, सबसे पहले तो ऑर्डर लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ओ लिखना है, ओ। जैसे ही आप ओ लिखेंगे यहाँ नीचे आप देख सकते हैं OL शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। सबलिम टेक्स्ट को यूज़ करने का यही बेनिफिट है, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, एंटर, और यहाँ पे आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, फिर एंटर। फिर से आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है कंप्यूटर हार्डवेयर, और फिर से देखिए आपको जस्ट क्या करना है, शिफ्ट के साथ ही प्रेस करना है आपको, और जैसे ही आप L प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और टैप प्रेस करना है कीबोर्ड से, ऑटोमेटिक ही आपका एंड भी हो जाएगा, ठीक है। फिर हार्डवेयर के बाद यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए इस तरह से आपने क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अभी इतना ही इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहीं से आप इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। आप यहीं से क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र में ओपन हो गया आपका। इस तरह से आपको लिस्ट ही होगी 1 2 3, ठीक है। ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे OL यूज़ किया है। अब देखिए अगर आपको जो आपकी आउटपुट आ रही है, ठीक है, देखिए आउटपुट में 1 2 3 है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ABC, ठीक है। हमें अल्फ़ाबेटिकल चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि कितनी टाइप होती है आपकी, एक तो नंबर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आता है आपका, ठीक है। फिर रोमन और अल्फ़ाबेट। तो रोमन और अल्फ़ाबेट लगाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा वो देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है ऑर्डर लिस्ट में, यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है आपका जिसका नाम क्या है, टाइप, ठीक है, इज़ इक्वल टू। टाइप में आपको क्या करना है, डबल कोट में आपको यहाँ पे लिखना है A, ठीक है। जैसे मैंने स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। अब जो लिस्ट आएगी इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वापस जाते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिफ़्रेश। देखिए अभी तो यहाँ पे 1 2 3 है, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे ABC आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप में क्या कर दिया, A, यानी अल्फ़ाबेट है ये। अगर आप देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक की जगह 1 कर दिया, 1 क्या है, एक नंबर है, Ctrl+S से सेव कर दिया। फिर इसको क्या कर देंगे, रिफ़्रेश, तो 1 2 3 शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस तरह से लिस्ट बनानी हो मैनुअल, जैसे कि 101 से स्टार्ट करना है आपको। अभी तो ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 101 से, या फिर 1001 1002, इस तरह से लिस्ट बनानी है मैनुअल। तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्टार्ट, ठीक है, इज़ इक्वल टू, डबल कोट में आपको कोई भी नंबर दे देना है। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे मुझे स्टार्ट करना है 300 से स्टार्ट करना है, या फिर 301 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए टाइप क्या है, नंबर है। देखिए 1 से ही इसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या है, नंबर टाइप है, ठीक है। अगर हम A लिखेंगे यानी अल्फ़ाबेट है, अगर आप रोमन में लिखेंगे, ठीक है, तो समझ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए इसको मैंने क्या कर दिया, सेव। यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, सेव करेंगे, और यहाँ जाके आपको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो लिस्ट है 301 302 303 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, टाइप आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपको रोमन यूज़ करना है, रोमन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको I लिखना है, ठीक है, स्मॉल में कैपिटल में, वो आप जैसे आप यूज़ करना चाहिए। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर दिया और रिफ़्रेश करेंगे यहाँ जाके, तो आप देख सकते हैं रोमन में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अनऑर्डर लिस्ट।
जिसके अंदर सिंटैक्स क्या होगा, यू एल, ठीक है। इसके अंदर हम यू एल टैग का यूज़ करेंगे, इसके अंदर टैग यूज़ किया था हमने ओ एल, ठीक है। चलिए वापस आते हैं प्रोग्राम में, जहाँ पे ओ है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यू कर देंगे, यहाँ पे भी यू। अब ये क्या बन गई, एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल एस से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखिए ब्राउज़र में जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। हमने अभी देखा था कि ये क्या होती है आपकी डिस्क, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क, इस तरह से ब्लैक डॉट को, ठीक है। और आपकी 3 टाइप की होती है अनऑर्डर लिस्ट, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। तो मान लो आपको सर्कल यूज़ करना है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट में क्या लिखना है, सर्कल। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, वापस जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ से क्या कर देंगे, रिफ़्रेश, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सर्कल आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर है आपको। अब देखिए अगर आपको ये टाइप नहीं चाहिए, आपको स्क्वायर में चाहिए, SQARE, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट, देखिए अगर आप टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी टाइप आती है, डिस्क। कंट्रोल एस से सेव कर दिया, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट दोनों में एक डिफरेंस है, अनऑर्डर लिस्ट में यू आ जाएगा, ठीक है, यू एल, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ओ एल आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है माइनर सा। चलिए अब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है वो देख लेते हैं कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कॉफ़ी, और उसके अंदर क्या है, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी, मिल्क। देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से एक लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये लिस्ट इसके अंदर शो कर रही है, यानी इसकी जैसे कहते हैं ना मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपकी बुलेट है और उसके अंदर फिर ये इसकी सब बुलेट कह सकते हो आप। तो इसके अंदर आपको बनाना है, एक तरह से आप बोल सकते हो नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम कैसे बनेगा, सपोज़ मैं इसी में आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, और फिर हम देखिए नेस्टेड लिस्ट को इसमें एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो प्रोग्राम आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है सेम प्रोग्राम हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, नेस्टेड लिस्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ H1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर मुझे क्या बनानी है, फर्दर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। मुझे कंप्यूटर के अंदर ही और सब लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसके अंदर बनानी है आपको सब लिस्ट। तो लिस्ट को क्लोज करने से पहले यहीं पे आप क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, UL, ठीक है। और UL के अंदर फिर से आपने क्या लिखा, LI, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, अब कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, सॉफ्टवेयर, देन सेव, ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्या आएगी इसके, जैसे ही इस पर रिफ़्रेश करेंगे इस तरह से आएगी आपकी, ठीक है। ये आपका ग्रेटर का साइन लगा है यहाँ पे, सेव, रिफ़्रेश, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ये कुछ आउटपुट जो है वो प्रोग्राम्स में जो दिख रहा है हमें, कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, उसी की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा क्या एग्जैक्ट सेम ही है,
मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट आपको इस प्रोग्राम में लगाना है, ठीक है। आपका कुछ भी घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बट आपको मेन जो मीनिंग है वो समझना है। अगर आपको नेस्टेड लिस्ट बनानी तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब मान लो इसी के अंदर, अब जैसे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे इसके अंदर फर्दर लिस्ट बनानी है, तो क्या करेंगे, जहाँ पे आप इसको क्लोज कर रहे हैं जस्ट उसके बाद यहाँ पे एंटर, ठीक है। इसके अंदर फिर से आपको क्या लिखना है, इस तरह से। अब देखिए मुझे इसमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो OL लगा देंगे। अगर अनऑर्डर लगानी है तो UL, तो यहाँ पे LI लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट हमने हार्डवेयर में जैसे कि माउस, फिर कीबोर्ड, इस तरह से, और सेव कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए हार्डवेयर के अंदर आपकी ऑर्डर लिस्ट दिखा रहा है, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे आप नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर अगर आप UL कर देते हैं, U, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने U, ठीक है, सेव कर देंगे, तो ये अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप नहीं दिए हैं, तो क्या टाइप आनी चाहिए आपके हिसाब से, ये स्केयर में आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आउटर है, जो आपकी जो आउटसाइड में है, वो आपकी क्या है, डिस्क है। इसकी टाइप क्या है, डिस्क। तो अगर आप इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या बनाएगा, सर्कल। अगर आप इसके अंदर बनाएंगे तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या बना देगा, स्केयर। और फिर इसके अंदर आप लिस्ट बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगी, आपकी डिस्क बन जाएगी। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट के प्रोग्राम बनते हैं आपके, ठीक है। डिस्क, सर्कल, देन स्केयर, ठीक है। अगर आपको बाहर सर्कल चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपको डिस्क चाहिए तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे माउस कीबोर्ड मुझे किस में चाहिए, डिस्क में चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप इज इक्वल टू डिस्क, सेव कर देंगे, C आएगा यहाँ पे, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं डिस्क में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आएगा ऑटोमेटिक, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट के प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, जो प्रोग्राम आपका एग्ज़ाम में है ये कैसे बनेगा वो कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरा ही डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आपकी कॉफ़ी, टी एंड मिल्क, 3 लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। पहले 3 लिस्ट बना लेते हैं, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, UL, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर 3 लिस्ट बना लेते हैं। LI, पहली लिस्ट क्या है, कॉफ़ी, तो आपकी 3 लिस्ट जो है बन गई हैं, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, टी, और यहाँ पे मिल्क। कंट्रोल S से सेव कर दिया और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आउटर जो है आपकी कॉफ़ी, टी, मिल्क, वो आपको मिल रही है यहाँ पे, कॉफ़ी, टी, मिल्क। अब आपको कॉफ़ी के अंदर क्या बनानी है, एक सब लिस्ट बनानी है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट बनानी है, ठीक है। इसके अंदर तो हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद एंटर प्रेस करना है, ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर। फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लिस्ट बनानी है, देखिए यहाँ पे क्या है, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे LI, यहाँ पे हॉट कॉफ़ी, यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, सेव कर देंगे इसको और यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे
ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको किस में करना है, टी। तो यहाँ पे क्लोज होने से जस्ट पहले यहाँ आप क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे UL, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनाना है, आपको लिस्ट बनानी है। फर्स्ट लिस्ट क्या है, टी के अंदर देखिए, टी में ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी। तो ब्लैक टी, फिर यहाँ पे LI, फिर आपने क्या लिख दिया, ग्रीन टी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेमन टी। कंट्रोल S से सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जैसा कि यहाँ पे है बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहाँ पे प्रोग्राम जो है बना दिया। अब प्रोग्राम जो है ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है इस तरह से, ठीक है। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये H1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, HTML हेड टाइटल, ठीक है, कुछ भी टाइटल देके फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉडी टैग, और आपका जो प्रोग्राम है, मेन जो प्रोग्राम है वो ये है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे एग्ज़ाम में, आंसर शीट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है आपका, ठीक है। हो सकता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लैक डॉट्स हैं, अगर ये मेंशन हो कि यहाँ पे स्क्वायर हो या फिर यहाँ पे ब्लैक डॉट हो, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे, टाइप इज इक्वल टू, अब देखिए कोई भी बनानी है, जैसे स्क्वायर बनाना है इसको आपको सेव, तो आप इसको स्क्वायर बना सकते हो। अगर आपको ये सर्कल बनाना हो तो आप सर्कल बना सकते हो, ठीक है। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, डिस्क होता है। तो ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि आप इस तरह से, ये टाइप डिस्क है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट में होता है आपका नंबर, रोमन और अल्फ़ाबेट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेबल वाला प्रोग्राम कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।